संक्रमण से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। संक्रमण से लोगों की मौत हो रही है। देश के सर्वोच्च और उच्च न्यायालय भी अब हालात पर नजर बनाए हुए हैं और केंद्र तथा राज्य सरकारों से जनता के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर लगातार जवाब तलब कर रहे हैं। आम जनता के लिए किए जा रहे स्वास्थ्य उपायों को लेकर राजनीतिक गलियारे में पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। महागठबंधन सरकार के द्वारा कोरोना काल की शुरुआत से ही झारखंड के साथ केंद्र सरकार द्वारा सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया जाता रहा है। राज्य सरकार के साथ साथ सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर इस बात को लेकर लगातार हल्ला बोलते रहे हैं। बीते दिन एक और वाकया सामने आया है जिसने राज्य समेत पूरे देश की राजनीति में उबाल ला दिया है। बीते शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मुद्दे पर बात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मन की बात से नाखुश दिखे और उन्होंने अपनी नाराजगी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बयां की। सीएम सोरेन के इस ट्वीट को सत्ता पक्ष का भरपूर सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार में सहयोगी दल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री को सुझाव देते हुए कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी सिर्फ बोलते रहे और सुने नहीं, ये ठीक नहीं है। ठीक कहा है मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने कि आप मन की बात करते रहे और आपने मुख्यमंत्री जी को सुनने का काम नहीं किया। ये तो ठीक नहीं है। संघीय ढांचे के लिए बहुत नुकसानदेह है। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी को मन की बात और मनमानी छोड़नी चाहिए। हम पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि आप मन की बात और मनमानी मत कीजिए और इस मन की बात का कोई फायदा नहीं हुआ है देश को। आज देश पूरी तरह संकट के चौराहे पे खड़ा है। ये इनके समझ से बाहर है। ये कोई पति पत्नी का प्रेम हो रही है जो प्राइवेसी लीक होने से नुकसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी एक तरफा संवाद करते हैं, मन की बात करते हैं। यही तो कहा माननीय हेमंत सोरेन जी ने। इसमें कौन सी प्राइवेसी हो गई जिसके लीक हो जाने से भारतीय जनता पार्टी का दिल जो है काफी दहल रहा है। एक तरफा बात तो नहीं होगी। आपने इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री को फोन किया तो ये मुख्यमंत्री अगर बता रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल को लेकर के ऐसी कोई बातें नहीं की। राजनीति के हालात कुछ ऐसे होते हैं जहां देश के संघीय व्यवस्था में टकराहट देखने को मिलती है। संवैधानिक संघीय व्यवस्था की वजह से अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा केंद्र और राज्य की सत्ता में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमता ही नहीं। सीएम हेमंत सोरेन के इस ट्वीट को जहां उनके सहयोगी पार्टियों का सहयोग मिल रहा है, वहीं विपक्ष इसकी जमकर आलोचना कर रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया। इधर राज्य में बीजेपी भी इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे मुख्यमंत्री का पीएम के संदर्भ में किया गया हास्यास्पद ट्वीट बताया। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी मुख्यमंत्री से बात की और राज्य के हालात के संबंध में जानकारी दी कि कोरोना का संक्रमण किस स्तर पर है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। लेकिन आज जिस तरह से हेमंत सोरेन का ट्वीट आया प्रधानमंत्री के बातचीत को लेकर कि अगर प्रधानमंत्री ने मन की बात की बजाय काम की बात की होती तो समझ में आती, तो मुख्यमंत्री जी आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बुद्धि का स्तर इतना नीचा है कि राज्य की जनता इस बात को भली भांति समझती है कि कोई व्यक्ति अपने पिता के पैरवी पर एडमिशन तो करा लेता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन उसकी औकात नहीं होती कि खुद के बल पर वो इंजीनियरिंग की परीक्षा भी पास कर जाए। ड्रॉप आउट है आप। इस कोरोना काल में ट्विटर राजनीतिक दलों की राजनीति का एक नया शस्त्र बनकर उभरा है। ट्विटर वॉर पर आरोप प्रत्यारोप का नया तरीका है। पर क्या इस कोरोना काल में ट्विटर वार की जरूरत है? क्या देश की बिगड़ती स्थिति ट्विटर पर एक दूसरे को ट्रोल करने से सुधर जाएगी? क्या कोरोना से जो मौतें हो रही हैं, वो एक दूसरे की गलती गिनवाने से रुक जाएगी? इस कोरोना काल में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, स्वास्थ्य महकमा हो या आम जनता, सभी को इस जंग में साथ खड़ा होकर इसके लिए खिलाफ लड़ना है। तभी हम इस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे।